ये दोस्तों, आज हम आपके लिए राजा मेघरथ की कहानी सुनाते हैं। भगवान शांतिनाथ पूर्व जन्म में राजा मेघरथ थे, जो महाविदेश क्षेत्र में आई हुई पुंडरीकगिरी नगरी के राजा धनरथ के पुत्र थे। राजा धनरथ ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। मेघरथ एक धर्मप्रिय राजा थे। वे बहुत ही दयालु और सभी जीवों की रक्षा करते थे। एक क्षत्रिय होने के कारण वह एक अच्छे योद्धा थे। उनके अंदर इतना विनय और विवेक था कि किसी को भी वे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। वह सबको बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सब कुछ बलिदान कर देते थे। एक समय की बात है जब वे एक तरफा स्वैच्छिक परित्याग व्रत का पालन कर रहे थे और तीर्थकरों द्वारा दिए हुए धर्म के प्रचार के हेतु से व्याख्यान शुरू करने वाले थे। तब अचानक भय से कांपता हुआ एक कबूतर उनकी गोद में आ पड़ा और दबे हुए मनुष्य की आवाज में बोला, हे राजन, मुझे बचाइए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दयालु राजा ने पक्षी को पास आते देख अपनी शरण में ले लिया। उस कबूतर का पीछा करते हुए एक बाज पक्षी वहां आ गया। कबूतर को राजा की निशा में देखकर वह भी मनुष्य की आवाज में बोला, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, अभी वह मेरी शरण में है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। मैं तुम्हें जैसा चाहो वैसा भोजन करवाऊंगा। तुम अपना पेट भरने के लिए एक जीव की हत्या क्यों करना चाहते हो? बाज ने आग्रह किया, अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं एक मांसाहारी हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपको पाप लगेगा। बाज के नहीं मानने पर अंत में मेघरथ ने कहा, हे बाज, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस कबूतर को मारने नहीं दूंगा। उसके बदले में तुम्हें मैं अपने शरीर से इस कबूतर के वजन जितना मांस काट कर देता हूँ। उससे तू अपना पेट भर लेना, लेकिन किसी भी हालत में मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। बाज ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजा ने कबूतर को एक तराजू के पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में शरीर के से मांस काट कर रखना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। सभी की आंखों में आंसू आ गए। सभी बहुत ही परेशान और भयभीत होने लगे। लेकिन यह क्या, कबूतर का वजन तो बढ़ता ही जा रहा था। राजा ने अपने शरीर से मांस काटकर पलड़े में रखना चालू रखा। रानियों और सभासदों के लिए यह दृश्य बहुत ही असहनीय हो गया था। उन्होंने राजा से विनती की, हे राजन, आप अपना अमूल्य जीवन एक साधारण कबूतर के लिए बलिदान मत कीजिए। लेकिन राजा नहीं माना। अंत में बाज ने भी सहानुभूति से दरख्वास्त की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने अपने शरीर से मांस काटकर तराजू के दूसरे पलड़े में रखना चालू रखा। जब तक मांस के टुकड़े कम पड़ गए तो राजा दूसरे पलड़े में खुद ही बैठ गए। अचानक से वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। एक देव वहां उपस्थित हुए। कबूतर और बाज वहां से अदृश्य हो गए। देव ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज देवराज ने अपनी सभा में आपकी दया और साहस की बहुत प्रशंसा की थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और आपको परखने के लिए खुद ही यहाँ आ पहुँचा। ये सारा मेरा ही निर्माण किया हुआ था। आप इसमें से सफलतापूर्वक पार उतर गए हैं। देवराज ने आपकी जो प्रशंसा की थी, आप उसके हकदार हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। देव ने मेघरथ के घाव तुरंत ही भर दिए और अदृश्य हो गए। आज भी जब दीन दुखियों की सहाय करने जैसे उदार सिद्धांत वाले व्यवहार और दया की बात होती है, तब राजा मेघरथ का नाम सम्मान से लिया जाता है। राजा मेघरथ की असामान्य पवित्रता और निश्चय ने देव को भी उनके सामने पूज्य भाव से झुका दिया। इसलिए दोस्तों, देखा आपने,
पवित्रता, दया और वचन पालन के लिए समर्पण भाव का क्या परिणाम आता है। अहिंसा एक बहुत बड़ा धर्म है, उसे का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें ज़िंदगी में सारे काम बहुत ही अच्छे से करने चाहिए।